में काम करते हुए क्या आप इस काम को एंजॉय कर पा रहे हो, इसका मजा ले पा रहे हो? तो ये वीडियो आप जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए किस तरह से इस काम का जो लुत्फ है, मजा है, वो साथ साथ हम लेके जा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को अगर पूछते हैं तो ये पता चलता है कि वो किसी मजबूरी में या पैसा का ज़रूरत पड़ता है, पैसा का काफ़ी एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है बोल के वो परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो काम कर रहा है, नहीं तो उसको जरा सा भी मन नहीं है ये काम करने के लिए। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो कभी भी मैंने ये पाया है कि कंस्ट्रक्शन में जो भी काम करते हैं वो बेसिकली कोई मजबूरी की वजह से ही करते हैं, अदरवाइज इस काम को करने के लिए उसको जरा सा भी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और काम करने के बाद वे लोग ज़्यादातर ऐसा चीज में डूब जाते हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, जो कि बिल्कुल शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, बिल्कुल फालतू चीज में वो उलझ जाते हैं। वो अपना जितना भी काम करते हैं थक जाते हैं, तो उन्होंने वो काम करते करते इतना बोरियत महसूस उनको हो जाता है कि उस चीज़ का भरपाई वो कुछ गलत जगह में और गलत चीज़ों के सहारे लेकर वो करना चाहता है। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप जो काम कर रहे हो उसका मजा आप बिल्कुल ले नहीं पा रहे हो, आप उस काम के साथ बिल्कुल दिल ही तौर से जुड़े नहीं हो पाए हो। आप काम कर रहे हो, आपका बॉडी एक्चुअली काम कर रहा है, आपका मन उस काम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ एक कसमकस होते रहता है। जिस दिन सुबह आप ड्यूटी पे जाते हो, आप काम पे जाते हो, तो आपका शरीर तो किसी तरह जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि काम अगर नहीं करेंगे तो महीना का अंत में हमको जो सैलरी है वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपका मन जो है वो बिल्कुल जाना नहीं चाहता है। आपका मन जो रात से सुबह हो जाता है तो आपका मन बिल्कुल खराब हो जाता है, आपका मन बिल्कुल तैयार नहीं है, आपके शरीर के साथ नहीं देता है। तो यहाँ आपको काफ़ी कसमकस करना पड़ता है, मन के साथ लड़ाई करना पड़ता है। देखिए, आप चाहे इतना स्किल हो, आप चाहे जाने हो अनजाने हो, ये आपको इसके साथ आपको गुजरना ही पड़ा है और हर दिन पड़ता है। बस ये शर्त है कि किसी को मालूम है कि क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम कि हो क्या रहा है, वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सबके साथ ये घटना होते रहता है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये तजुर्बा से हमको ये मालूम पड़ा है। मुझे इस ये जो फील्ड है इसमें काफ़ी समय हो गया है, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, और उन कामों के वजह से जो मुझे तजुर्बा मिला है, उसी के बदौलत जो मैंने शिक्षा मिला है, उसी के बदौलत आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको शुरू में जो प्रॉब्लम होता है वो आपको ना हो। आप वीडियो देख के अपने आप को थोड़ा सा गाइडलाइन आपको मिल जाए और आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहो, भटक ना जाओ। क्योंकि हम लोग टाइम में ये सब चीज़ नहीं था, ना ही यूट्यूब था, ना ही इंटरनेट था, ना ही इतना अच्छा साधन था। आज जितना अच्छा साधन आपके पास है, आपका स्मार्टफोन पे सारा चीज़ उपलब्ध है। आप रिचार्ज कराते हो, उसमें यूट्यूब में आप सारा चीज़ देख सकते हो। ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब आपने उस चीज़ को चुना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप देख सकते हो। आप गाना भी सुन सकते थे, आप कोई मूवी भी देख सकते थे, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का अंदेशा हो गया कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा शरीर वहाँ पर जा रहा है? क्योंकि उसे जरूरत है, मन नहीं जा रहा है, मन तैयार नहीं है। तो मन और शरीर के बीच में एक लड़ाई चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा जो एनर्जी है वो एनर्जी वेस्टेज होते जाता है, वो खामखा में बर्बाद होता रहता है। जबकि हम उसी एनर्जी का आधा हिस्सा भी अगर काम पे दे देंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा और हम सक्सेसफुल बन जाएंगे, हमारा ग्रोथ भी हो जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है, काम को हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि देखिए, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो व्यक्ति काम करने आता है वो अकेला आता है, उनके पीछे उनका परिवार गाँव में होता है, वो परिवार छोड़ के आता है। तो काम के दौरान जितना भी काम करते हुए बोरिंग ही लगता है, तो उस दौरान आपका परिवार का जो याद है वो आते रहता है। आपका घर में जो परिवार है उसका याद आपको सामने, आंखों के सामने याद आते रहते हैं। तो
इस जमाने में तो फिर भी चलो ठीक है, आप फोन कर सकते हो, आप वीडियो कॉल करके भी अपना परिवार को देखते हुए बात कर सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड हो सकते हो। लेकिन उस जमाने में तो ये सब कुछ साधन था ही नहीं, तो और भी बहुत दिक्कत हुआ करता था। परिवार को मिले हुए मतलब एसटीडी बूथ में जाके फ़ोन करना पड़ता था, इस तरह से अब बहुत काफ़ी महंगा हुआ करता था। मेरे टाइम का जो भी है उन बंदे को जरूर इस बात को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस टाइम सच में एसटीडी बूथ से फ़ोन करना काफ़ी महंगा हुआ करता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बात तो करना पड़ेगा ताकि दिल थोड़ा सा संभल जाए, दिल मन जो है वो बेचैन ना होकर काम पे फोकस कर पाए, वो सही ट्रैक पे रहें। तो यही चीज होता है, इसी के वजह से हम जो काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। काम में अगर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे तो एंजॉय क्या करोगे, आप कैसे एंजॉय कर सकते हो। काम में आप पूरी दिल ही तरह से आप अगर झोंकोगे तभी तो आप काम को काम कर पाओगे, और काम के साथ जो आपका एक सुकून, एक मजा है ना, वो भी आपको मिलता रहेगा। और यही सबसे बड़ा एनर्जी है, यही सबसे बड़ा राज है। जिस व्यक्ति को जिस काम में अगर कोई सुकून मिलता हो, वो काम करने से उसे कोई एक खुश अलग से आनंद मिलता हो, मजा मिलता हो, तो फिर वो काम उसके लिए काम बिल्कुल रहेगा नहीं। वो दुनिया भर के लोगों के लिए काम लगेगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो एक साधन है जो कि आत्म तृप्ति मिलेगा, एक सुकून सा मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन सा मिलेगा। और साथ में अगर उस काम को करते हुए महीना बीता, अगर पगार भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है, तो सोचो क्या बात है। यही चीज बहुत देर बाद आता है आपका जिंदगी में। आप अगर उस क्षेत्र में टिके हुए हो तो काफी बाद ये सब चीज आपको धीरे धीरे मिलने लगता है। आप अगर उस चीज को बारीकी से ध्यान दोगे तो ये मिलने लगेगा, आपको काम का एंजॉय मिलने लगेगा। और जिस दिन आपने उस काम में एंजॉय ढूंढना चालू कर दिया, एंजॉय अगर ढूंढोगे तो एंजॉय मिलेगा ना। आप अगर रास्ते में रास्ता ढूंढोगे तो ही आपको रास्ता मिलेगा, और अगर चारों तरफ आपको जाम ही जाम और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहा है तो आपको वही चीज मिलेगा। तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप ढूंढ क्या रहे हो, तो मिलेगा आपको वही चीज। होता क्या है कि आप जिस चीज को ढूंढोगे, संभावना यह है कि वो चीज आपको मिल जाए देर सवेरे, लेकिन आप जिस चीज को ढूंढ ही नहीं रहे हो, संभावना है क्या उस चीज को मिल जाने का? कभी नहीं है। तो यही वो चीज है। आपको यहाँ पर सारे चीज देखिए, आप जितना भी बोरियत हो जाते हो काम करने के दौरान, तो आपको उस चीज को ना सीखने के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, और ना ही ये बात सोचना चाहिए काम के दौरान कि हम काम तो कर रहे हैं, कभी काम खत्म होगा, कभी शाम होगा, कभी घर जाएंगे और घर में खाना पीना खा के आराम से मोबाइल खोल के कुछ बढ़िया वीडियो देख लेंगे, कुछ भी आपका जो भी आपको देखने का मन करे वो देख लेंगे अच्छी तरह से। आज संडे आता है तो क्या आपका दिमाग में क्या घंटी बजता रहता है, आज बढ़िया से खूब खाना और पीना करेंगे। मैं पीने का कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ कौन सा वाला पीना, लेकिन खाना और साथ में पीना भी रहता है, मुझे सब मालूम रहता है। तो यह चीज आपको लगता है कि ये अगर हुआ तभी आपको एनर्जी मिलता है, आप फिर एक सप्ताह काम कर सकते हो। फिर संडे आते ही आपका मन जो है, पूरा मन शरीर उस तरफ खींचा चला जाता है कि कब वो खाना पीना का अरेंजमेंट हो सके, छोटा मोटा पार्टी जिसे कहते हैं हम, वो अरेंज हो सके। उससे उसमें आप ढूंढते हो सुख, उसमें आप ढूंढते हो सुकून। आप नशा, दुनिया भर का बीमल, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब चीज में आप खुशी ढूंढते हो। आप थोड़े ना, देखो भाई मेरे को भी मालूम है, जो लोग ये जो गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, जो भी इस प्रकार का नशा है, वो नशा करता है, उन्हें पक्का ये चीज अच्छी तरह मालूम है कि ये नशा बहुत ही हानिकारक है और सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। ये चीज उन्हें, उस व्यक्ति को, आपको अच्छी तरह ये बात मालूम है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊं और आप बेवकूफ थे सीख जाओगे, आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। हमने क्या इस दौर से नहीं गुजारा क्या? हमने भी इसी दौर से गुजारा है। अब फिर सारे चीज को उठा के फेंक दिया है, और ऐसे ऐसे नहीं फेंक पाया है, इसके लिए काफी मुशक्कत करना पड़ा, काफी दृढ़ निश्चय करना पड़ा, और उस पर डटे रहकर ही ये संभव हुआ। उस चीज को फेंकना, उस बाहर फेंकना आसान नहीं है, काफी बुरी बुरी नशा का लत था हमें। तो इस चीज में आप ढूंढते हो
मज़ा, सुकून, खुशी, और इसी की वजह से इस चीज़ में और आप धंसते जाते हो। ये चीज़ आपको मज़ा देता नहीं है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ से मज़ा मिल रहा है। आप बताओ, काम करते हुए थोड़ा सा तंबाकू चूना में लगा के मुंह में डाल दिया, इसमें कौन सी खजाना, आपको क्या मिल गया? कुछ तो नहीं मिला। उल्टा रात को जब खाना खाओगे तो उसमें जरा सा भी तिखट अगर हो गया, तीखा अगर हो गया, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा बर्निंग होगा, वो लहरेगा, जलेगा, जलन सा महसूस होगा, खराब हो रहा है, शरीर के लिए बिल्कुल खराब है। पैसा तो जा रहा है सो जा रहा है, वो अलग बात है। तो ये चीज में आपको मजा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपका मन का भ्रम है। आपको मन उस तरह से आपको खींचा चला भेज रहा है कि तू वो कर, तेरे को मजा मिलेगा। देखिए, मन के पीछे भागोगे, मन कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको मैं ये एक सच्चाई बात बता देता हूँ। तो आप एक सिस्टम के साथ अपने आप को बांध लीजिए और आज से ही प्रॉमिस कीजिए कि जो भी आपसे हो गया, गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसको दूर फेंको और उस चीज में, जो काम आप कर रहे हो उस चीज में आप मजा ढूंढने की कोशिश करो। मजा आपको तभी मिलेगा जब आप उस काम के अंदर और गहराई से और गहराई में घुस जाओगे। जितना आप ऊपरी स्तर पे काम कर रहे थे ना, ऊपर का लेवल में आपको और अंदर जाना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, देखिए कौन सा काम आप कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हो उस काम के अंदर थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो ना, उसके पीछे भी जो तजुर्बेकार है उसे पूछिए कि भाई ये इसके पीछे क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं, इस तरह से हम क्यों करते हैं, पूछिए, वो बताएगा। अब फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा और फिर आप और करते करते आप खुद ही कुछ चीज ढूंढ निकाल पाओगे। और फिर उस दिन देखना ये सब फालतू चीजों का कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात है, अगर परिवार से बिछड़ने का इतना ही प्रॉब्लम है यार, अगर आपको थोड़ा सा भी सैलरी कुछ इस लायक है कि आप परिवार को लेके इधर रख सकते हो, तो आप जिस जगह में काम कर रहे हो वहां पर छोटा मोटा मकान सस्ता देके मकान लेके आप अपना छोटा सा परिवार लेके भी रह सकते हो। अगर पूरा नहीं हुआ तो कम से कम 6 महीने के लिए रह लीजिए, 1 साल के लिए रह लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट करके आप अपना मेंटली जो सेटिस्फैक्शन है वो आप पा सकते हो। अगर जिस जगह पे आप बड़ा जॉब कर रहे हो काफ़ी लंबे समय के लिए, वहाँ पर आप फैमिली के साथ आप रहकर काम कर सकते हो। तो ये उसका एक सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आखिरकार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, आपको ये सब बुरी लत से बचने के लिए और काम में दिलचस्पी ढूंढने के लिए उसको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात है, आप परिवार को लेके भी रख सकते हो। अगर वो काम थोड़ा लंबे समय का काम है तो सस्ता देख के, कोई घर देख के परिवार के साथ रहो तो आपका जो दिल है वो लगा रहेगा। काम के अंदर और घुसो और प्रवेश करो ताकि आप उस काम का जानकारी और ले सको और फिर वो काम आपको खींचेगा, मजा भी मिलेगा। फिर ये आलतू फालतू पार्टी अरेंजमेंट, खाना पीना का कोई आवश्यकता, नशा का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप अपना ग्रोथ भी कर लोगे, शरीर को भी बचा लोगे, परिवार को भी सपोर्ट कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्या दिक्कत है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा सही दिशा दिया होगा, और अगर ऐसा है तो इसे आप लाइक भी कर सकते हो, किसी और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। कुछ बात है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम साथी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन को दबाने से आपको जब भी इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और आप इस चैनल के साथ जुड़ा रहकर अपने आप का जो ग्रोथ है वो कर पाओगे। तो आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।